हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज, मतलब भारतीय शिक्षा और आर्थिक मुद्दों का इतिहास। जो पेपर है आपका, ठीक है, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर कोड है F1004, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं, और इतना सब आप अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो पूरा पेपर यकीन मानिएगा आप यहीं से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, मतलब वीडियो एक क्या कई अपलोड की, लेकिन अभी जस्ट कुछ समय पहले, ठीक है, 1-2 घंटा पहले, तो उसमें मैंने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कराए हैं लगभग 4 साल के, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि वहाँ से ये आपको पता चल सके कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये है। और उसकी पीडीएफ की बात करें तो आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे उसकी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अब सीधे हम अपनी बात पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें, ठीक है, वैदिक काल या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है प्राचीन काल, ठीक है। तो यहाँ से इसमें निबंध लिखने को कभी लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, ठीक है, और लॉन्ग शॉर्ट के पूरे का पूरा आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितना मैं बता रहा हूँ, इस पर निबंध लिखने को आ जाता है कभी कभी। पाठ्यचर्या की प्रकृति विशेषताएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मतलब वैदिक काल आप पूरा तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद में मध्यकालीन, ये भी पूरा तैयार कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है विशेषताएं, बट सब कुछ आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में बौद्ध काल भी आगे, शिक्षा व्यवस्था विशेषताएं, फिर जैन शिक्षा प्रणाली पर निबंध, ठीक है, इतना देख लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं समावेशी शिक्षा पे, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा वाला इससे भी देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जाता है और आने के ज़्यादा चांस हैं ये सब जो मैं बता रहा हूँ। कार्य योजना PAO, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन 1992, ठीक है। उद्देश्य और विशेषताएं वगैरह बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं इसके। HLM, ठीक है, NLM मतलब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन। उद्देश्य, कार्य, लाभ, महत्व बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पूरा अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। NCF 2005 विशेषताएं, आलोचनात्मक समीक्षा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पूरा क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। RT, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की बात करोगे। उसके महत्व नहीं, ये तो केवल शिक्षा के अधिकार, ठीक है, महत्व और उसके कानून के मुख्य प्रावधान पूछ लिया है, ठीक है। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता, ठीक है, गुण दोष वगैरह पूछे गए हैं और पूरा आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ज्ञान आयोग 1999, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जिसे बोलते हैं, या NKC रख दे, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इसकी संस्तुतियाँ वगैरह पूछी गई, सिफारिशें और अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें, ये सब पूछा गया। उसके बाद में हम आते हैं तो PPP, ठीक है, मॉडल। PPP क्या होता है? मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, जिसे लोग निजी भागीदारिता बोलते हैं हिंदी में। ये अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, पूरा निबंध लिखने को आ जाता है इसके ऊपर। उसके बाद में मिड डे मील या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इसके उद्देश्य वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान SSA, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर प्रभाव और उद्देश्य वगैरह। आर्थिक विभेदीकरण, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, रेशनलिटी, ठीक है, लाने में शिक्षा की भूमिका। और उसके बाद में वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत में शैक्षिक सुधारों की चर्चा की जाए। NEP 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उद्देश्य, सिफारिशें वगैरह पूछी गई हैं, ठीक है। उसके बाद में मैकाले का विवरण पत्र 1835 अच्छे तरीके से पूरा देख लीजिएगा। मतलब समालोचनात्मक या आलोचनात्मक चर्चा करने के लिए आ जाता है। मैकाले मिनट्स हो गया। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिर आयोग 1992, सॉरी, हाँ, मुदालिर 1952-53 है, सॉरी 92 नहीं, 52-53 है, ठीक है। तो उद्देश्य वगैरह बहुत ज़्यादा ये पूरा जो है तैयार कर लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, है ना। उसके बाद में शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964-66, उसके अनुशंसाएं वगैरह बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पूरा क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है। उसके बाद में हमारे भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन जिसे बोलते हैं 1882, सिफारिशें या आलोचनात्मक जो है समीक्षा बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ध्यान दे, हाँ, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे आपसे क्या पूछता है ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपने थोड़ी सी गलती की, मतलब ध्यान नहीं दिया, तो पूरा आप क्वेश्चन वहाँ पे गलत करके आएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आपका लिखा है शिक्षा आयोग, तो शिक्षा आयोग अगर वहाँ पे लिखता है तो आप मतलब कोई कमीशन वगैरह अगर पूछ रहा है वहाँ से, शिक्षा आयोग जैसे उसने पूछ लिया, तो शिक्षा आयोग तो इसका मतलब वो कोठारी आयोग की बात कर रहा हूँ 1964-66 की। अगर वो आपसे लिख दे भारतीय शिक्षा आयोग, मतलब शिक्षा आयोग तो ये है ही इतना, उसके आगे अगर भारतीय जोड़ दिया, भारतीय शिक्षा आयोग, तो पूरा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? हंटर कमीशन 1882 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कर दे, ठीक है, शिक्षा आयोग तो है विश्वविद्यालय में, तो भारतीय हटा कर विश्वविद्यालय कर दे, तो क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण आयोग हो जाएगा 1948-49 वाला, या उच्चतर शिक्षा आयोग पूछे। माध्यमिक अगर कर दे यहाँ पे, ठीक है,
तो मुदालियर हो जाएगा 1952-53 वालों। अगर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कर दो तो रैले कमीशन हो जाएगा 1902 वाले, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1902 हम बोल सकते हैं, 1904 वाली भी थी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें थोड़ा सा आप मतलब वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पता लगे आपसे शिक्षा आयोग पूछ रहा है, आप वहाँ पे हंटर कमीशन लिख के आ रहे हो, ठीक है, या हंटर कमीशन पूछ रहा है भारतीय शिक्षा आयोग तो आप कोठारी आयोग लिख के आ रहे हो, तो ये सभी मिस्टेक मत कीजिएगा। भारत में अपवंचित समूहों की शिक्षा के लिए किए गए उपायों की विवेचना कीजिए। हमारे शैक्षिक नियोजन की मुख्य कमियां क्या हैं, उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दीजिए, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुँच सके, आप लोगों को मिल सके। अगले सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो उसके भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अलग से मेरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एमएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम से, आप उसमें देख लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए।